बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं और मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, तो सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को, और मेरी भी, अपने लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, ये हर हाजत के लिए है। आप इसे किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। और इस वजीफ़े के बारे में कहा गया है, ये अमल बहुत ज़ोर असर है और इस अमल को करने से पहले दिन ही कामयाबी यकीनी है। लेकिन अगर इसको पूरी यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ और यकीन के साथ किया जाएगा तो आपका पहले दिन ही काम जो है वो संवर जाएगा। लेकिन अगर कोई पहले दिन कामयाब ना हुआ तो इसका मतलब है कि आपने इस अमल को करने में कोई ना कोई मसला किया है, यानी कि यकीन के साथ नहीं किया, या आपकी यकसोई नहीं थी, या फिर कोई पढ़ने में आपने मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं हुई है। इसके साथ ये लिखा गया है। और अगर पहले दिन कामयाबी नहीं हुई तो फिर इस अमल को लगातार 3 दिन तक किया जाए ताकि आपको कामयाबी हासिल हो सके। तो नाजरीन, तो व्यूअर्स, ये जो अमल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये कुरान पाक की तिल सूरह यासीन का अमल है। और इसको पढ़ने का तरीका, इस अमल को करने का तरीका नोट फरमा लीजिए। पहले आपने बावजू हो जाना है। इस अमल का जो टाइम है वो कोई भी है, किसी भी टाइम, लेकिन अगर इशा की नमाज के बाद किया जाए, यानी कि थोड़ा सा लेट नाइट पूरे सुकून के साथ, तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप बावजू हो जाएं। और उसके बाद फिर आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह यासीन को शुरू करना है। और सूरह यासीन एक बार ही पढ़ी जाएगी, लेकिन इस तरीके से पढ़ी जाएगी कि सूरह यासीन में 7 मकाम पर मुबीन का लफ्ज़ आया है और हर मुबीन के ऊपर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पहले मुबीन, दूसरे मुबीन, यानी 7 बार इस सूरह यासीन के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। और दुरूद शरीफ की जो तादाद है वो 41 मरतबा है, यानी कि हर मुबीन पर आपने 41 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने एंड पे, जब आप पूरी सूरह यासीन कंप्लीट कर लें, तो फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। और फिर उसके बाद आप चाहे एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस तरह से ये अमल आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको आपके मकसद में कामयाबी ज़रूर हासिल होगी।